वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम बताएंगे कि पीएन जंक्शन डायोड को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को इलेक्ट्रिकल सर्किट में टू टाइप से जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग और सेकंड रिवर्स बायसिंग। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनय। फॉरवर्ड बायसिंग, ये हमने फॉरवर्ड बायसिंग दिखाई हुई है यहाँ पे। ए जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन रीजन ऑफ द डायोड। यानी जब जंक्शन डायोड के पी रीजन को किसी एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन को एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो हमारी जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड कही जाती है। इस स्थिति में क्या होगा कि एन एक्सटर्नल फील्ड E directed from P region towards N region is set up in the diode। यानी इस स्थिति में डायोड में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन P रीजन से N रीजन की ओर होती है। यह जो एक्सटर्नल फील्ड है, यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया था कि जैसे पीएन जंक्शन फॉर्म्ड होता है तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन एन रीजन से पी रीजन की ओर होती है। तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपिटल E है, E इज मस्ट स्ट्रॉन्ग देन द अपोजिंग इंटरनल फील्ड EI। इस कारण से क्या होगा कि होल्स इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन बोथ मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। यानी जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे होल्स हैं पी रीजन में और एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही जंक्शन की ओर चलने लगते हैं, दोनों जंक्शन की ओर मूव करने लगते हैं। These electrons and holes mutually combine just near the junction and cease to exist। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे, ये जंक्शन के समीप पहुंचकर कंबाइन होंगे, परस्पर कंबाइन करके विलुप्त हो जाएंगे, यानी that is cease to exist। For each electron hole combination a covalent bond breaks up in the p region near the positive terminal of the battery। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन के लिए p रीजन में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के नियर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न हुआ है, उसमें जो हमारा होल है, होल मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन। यानी जो होल है वो जंक्शन की ओर चलने लगेगा। व्हाइल द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर जाता है बाय कनेक्टिंग वायर्स। ठीक इसी समय क्या होगा, जस्ट एट दिस मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी ठीक इसी समय बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर एन रीजन में प्रवेश करेगा और जंक्शन के समीप जो संयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुआ था उसका स्थान लेगा।
यही हमने बताया है अभी कि जस्ट एट दिस मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एंटर्स द एन रीजन to replace the electron lost by combining with a hole at the junction. Thus the motion of majority carriers constitutes a current across the junction. This is called forward current. यानी जो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो इस प्रकार मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की मोशन से जंक्शन डायोड में एक करंट एस्टेब्लिश्ड होगी जिसे हम फॉरवर्ड करंट या अग्रधारा कहेंगे. द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. यानी जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है इसमें जो करंट बहेगी वो हमारी केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फ्लो होगी. इन फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन, यानी फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन में क्या होगा, द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई डोमिनेट्स द स्मॉल बैरियर फील्ड ई आई. एज अ रिजल्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, हैंस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस. यानी फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन में जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो ई आई से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यानी पी रीजन में होल्स और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स, वो जंक्शन की ओर पुल्ड होते हैं, जंक्शन की तरफ खिंचते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई या उसकी विड्थ कम हो जाती है, घट जाती है. इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से क्या होगा, the junction diode offers a low resistance for the current to flow in the forward bias. यानी यही कारण है, यही रीज़न है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड का करंट फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, कम होता है. थैंक यू.